बहुत ज़्यादा दुख हुआ। पीड़ित का भाई बहुत ज़्यादा दुखी था, पूरा परिवार दुखी था। और पीड़ित के भाई की सिर्फ एक ही गुजारिश थी प्रशासन से कि वो उस बहन से उसकी जो है वो बात करा दे, लेकिन उसे बात नहीं कराई जा रही है, उसकी बात नहीं करा पा रहे हैं प्रशासन के लोग। उसको डर है कि कहीं प्रशासन के या जो दबंग लोग हैं वो उस बच्ची के बयानात जो है उसको दबाव में लेकर के कुछ इस तरीके की चीजें ना जो है उसके मुंह से निकलवा दे, जिससे कुछ दिक्कतें हो जाए। तो उस बच्ची का जो भाई है वो चाह रहा था कि किसी तरीके से उसकी बात अपनी बहन से हो जाए, जो कि प्रशासन नहीं करवा पा रहा है। हमने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन प्रशासन ने अपने हाथ खड़े कर दिए और कहीं ना कहीं चीजें जो हैं बहुत ही दुविधा में हैं। बिल्कुल डर है, ये बहुत बड़ा डर है। पूरा परिवार इसी डर से जो है कहीं ना कहीं परेशान है कि उस बच्ची को दबाव में लेकर के उससे कुछ ऐसा ना कहलवाया जाए जिससे पूरे समाज को बदनाम होना पड़े या पूरे समाज में जो है मामला कुछ उलट ही हो जाए। तो ये बातें लेकर के पूरा परिवार जो है परेशान है। गांव को छावनी की तरह बनाया हुआ है। पूरे गांव में प्रशासन ने पहरा बैठाया हुआ है। हम लोग छुपते छुपाते किसी तरीके से पीड़ितों तक पहुंचे। और मैं यकीन से बता दूं साथियों, मैं अपनी गाड़ी नहीं लेकर के गया था, मैं दूसरे की गाड़ी में बैठ करके गया और बड़ी मुश्किलों से जो है पीड़ितों तक पहुंचा। पुलिस ने रोकने का भी प्रयास किया, लेकिन फिर भी हम लोग जो है रुके नहीं, हम लोग पहुंच गए और हम लोग मिले पीड़ित परिवार से, उसकी समस्या को समझा और हमने वहाँ के एसडीएम साहब से भी आग्रह किया कि इनकी जो है उस बच्ची से बात कराई जाए, ताकि पता तो लगे कि भाई लड़की सकुशल है, कैसी है। लेकिन प्रशासन ने कोई बात नहीं मानी। साथियों, डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि लड़की के बयानों में फेरबदल किया जाए। यह डर पीड़ित परिवार का बना हुआ है। हालांकि कुछ लोग इसमें राजनीतिक रोटियां भी सेक रहे हैं। कुछ लोग जो है राजनीति कर रहे हैं। उस लड़की की मां का देहांत हो चुका है, कल उनका अंतिम संस्कार हुआ। बड़ा दुख का विषय है, बहुत बड़ी घटना है। पूरा प्रदेश जो है इस घटना से क्षुब्ध है, दुखी है। और इसको जो है, इस घटना को मैं समझता हूं कि सरकार को भी बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, प्रशासन को, शासन को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस घटना से समाज का एक बहुत बड़ा तबका दुखी है, परेशान है और शासन से, प्रशासन से न्याय की उम्मीद रखता है। तो सामान्य साथियों, लाइव आने का मुख्य उद्देश्य यही था कि आप लोगों को बता सकूं कि मैं अभी वहां से निकला हूं और जब हमें किसी काम को करना होता है या कहीं पहुंचना होता है तो हम पहुंच जाते हैं। और जाना चाहिए। अगर हमें समाज की फिक्र है या हम समाज को सही दिशा दिखाने की हिम्मत रखते हैं, समाज के दुख तकलीफ में हम लोग अपने आप की समाज की पीड़ा को हम लोग अपनी पीड़ा समझते हैं, तो हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम पीड़ितों तक पहुंचने का प्रयास करें। और हम लोग पहुंचे हैं।
लगभग 2 से 3 घंटे में उनके पास रहा, उनकी समस्याएं समझी और उनको सांत्वना दी, उनकी हिम्मत बढ़ाई। और मेरा समाज के सभी लोगों से भी आग्रह है कि ऐसी घटना में जब इस तरीके की कोई घटना होती है तो प्रयास किया जाए कि पीड़ित परिवार को हर प्रकार से हिम्मत दें, सहायता दें, ताकि उसको ये ना लगे कि वो अकेला है। सरकार आप सभी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की है, जो कि विशेषकर दबे कुचले समाज को कहती तो है कि इनके हितों के लिए काम करते हैं, लेकिन वो धरातल पर कहीं दिखाई नहीं देता। वो सिर्फ इनके प्रचारों में, इनके प्रलोभनों में रह जाता है। कहने को तो ये बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं, लेकिन वास्तविकता बताएं तो बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, बहनें सुरक्षित नहीं हैं। तो साथियों, हम फिर जाएंगे, फिर पीड़ित परिवार से मिलेंगे। सुबह मैं फिर जाऊंगा और फिर मिलूंगा। शासन से भी, प्रशासन से, जो वहां पे आला अधिकारी हैं, उनसे भी बातचीत हम लोग करेंगे और पीड़ित परिवार से भी हम लोग फिर से मिलेंगे। उम्मीद करता हूं कि समाज के तमाम लोग इस घटना को गंभीरता से उठाएं और पीड़ित परिवार का सहयोग करते रहें। थैंक यू। जय भीम, जय भारत।